Border द्वितीय। Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी एंड दिलजीत दोसांझ की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर 2 के डे नंबर 13 के ऑफिशियल नेट कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज बॉर्डर 2 का सेकेंड थर्सडे है। आज ये फिल्म अपना जो पहले 2 हफ्ते है बॉक्स ऑफिस पर उसको समाप्त कर देगी एंड कल गाइज इसका थर्ड फ्राइडे जो है यानी कि शुरू हो जाएगा। सो गाइज, टुमारो बॉर्डर 2 ऑफिशियली एंटर्स द थर्ड वीक। कल कंपटीशन के नाम पर इसके पास 2 बहुत छोटी छोटी फिल्में हैं। आई थिंक वध 2 है और भाभी जी घर नाम का एक सीरियल था, वो पिक्चर बन के आ रही है। 2 ही चीजें हैं उसके सामने है। तो वापस से द थर्ड वीकेंड विल बी कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय बॉर्डर 2 एंड अब गाइस बॉर्डर 2 ने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जो है तोड़ना शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर 2 ने पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था लास्ट एपिसोड में एंड इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बॉर्डर 2 ने वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज बॉर्डर 2 बजरंगी भाईजान का 320.34 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिर सैयारा 337.78, उसके बाद टाइगर जिंदा है 339.16 करोड़। अब तक कहानी यहीं तक की रखते हैं। उसके बाद पीके है, उसके बाद संजू है एंड उसके बाद दंगल का जो रिकॉर्ड है 380 प्लस करोड़, वो आई थिंक इसका टारगेट रहेगा लाइफ टाइम। यहाँ से बॉर्डर 2 जो है वो 400 करोड़ नेट जो है वो मुश्किल लग रहा है। आई थिंक यहाँ जाते हुए नहीं दिखाई देगी। ओवरसीज फिल्म जो है नॉर्थ अमेरिका में डेली 1 करोड़ कमा रही है, लेकिन अब तक टी सीरीज ने इसके वर्ल्ड वाइड पोस्टर्स रिलीज नहीं किए हैं। चाहने वाले कह रहे हैं कि जब 500 करोड़ होगा तभी जाकर टी सीरीज जो इसका वर्ल्ड वाइड पोस्टर रिलीज करेगा। तो लेट्स सी, 500 करोड़ का इंतजार जो है हम करते रहेंगे वर्ल्ड वाइड पोस्टर देने के लिए। एपिसोड आगे बढ़ाते जानने की कोशिश करते हैं कि कलेक्शंस जो है वो कहां तक पहुंचे हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हम थे ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे पर, जहां पर मंडे को इस फिल्म ने यहां पर 6.52 करोड़ की कमाई की थी। उम्मीद की जा रही थी कि ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे के दिन ये फिल्म जो है एटलीस्ट मंडे से ज्यादा कमाई करेगी, लेकिन गाइस डे 12 का जो ऑफिशियल नंबर था वो था 6.69 करोड़। ऑब्वियसली कल फिल्म का 13th डे था, 13वां दिन, सेकंड वेडनेसडे था, तो ड्रॉप तो आना ही था एंड गाइस फिल्म ने अच्छा खासा ड्रॉप दिखाते हुए 4.88 करोड़ की कमाई की। यस फ्रेंड्स, ऑफिशियल कलेक्शन फॉर डे नंबर 13 फॉर बॉर्डर 2 इज 4.88 करोड़। इसी के साथ इस फिल्म ने पहले 13 दिनों में 319.98 करोड़ यानी कि 319.98 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, विच बीट्स वॉर 1 ऑल लैंग्वेज कलेक्शंस। एंड आज ये फिल्म बजरंगी भाईजान का 320.34 करोड़ का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर तोड़ देगी। अब इस बात करते हैं बुक माई शो की, तो सेकेंड ट्यूसडे फिल्म ने 85,110 टिकट्स बेचे थे। सेकेंड वेडनेसडे फिल्म ने 50,220 टिकट्स बेची थी। इसी के साथ टोटल टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो इज 48,69,500। तो ये टिकटें जो है यहाँ पर बेच दी है फिल्म ने। अभी भी बुक माई शो पर 50 लाख टिकटें जो है वो नहीं बेची। आई थिंक ये वीकेंड समाप्त होते होते वो 50 लाख टिकटों का आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। सो गाइस, नंबर हमारे पास है 319.98 करोड़ का। इसका ग्रॉस होता है 380.98 करोड़। ओवरसीज प्रतिदिन ये फिल्म 2 करोड़ तो कमा ही रहा है एंड ओवरसीज नंबर जो है इस फिल्म का 61 करोड़ हो चुका है। 61 करोड़ फॉर अ वॉर फिल्म इज अ बिग नंबर। लिटरली बोल रहा हूं, सनी देओल डूइंग 61 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर। कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस होता या धर्मा होता या यशराज होता तो अब तक इसके आर्टिकल छप गए होते थे, अखबारों में छप गया होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टी सीरीज क्यों इस तरह का रुख अपनाया हुआ है बॉर्डर 2 को लेकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस तरह का रुख अपनी खुद की फिल्म के लिए कैसे अपना सकता है। इसलिए मैंने 3 दिन पहले गुस्से में आकर कह दिया था कि बॉर्डर 2 लावारिस फिल्म है एंड अब इससे किसी को लेना देना कुछ है नहीं। ऑल सेड एंड डन, 61 करोड़ ग्रॉस है इसका ओवरसीज का एंड इंडिया ग्रॉस है 380.98 एंड इसी के साथ इस फिल्म ने पूरे विश्व भर में 441.98 या 442 करोड़ जो है पकड़ के चलिए वो कमा लिया है 13 दिनों में। आज है इस फिल्म का डे नंबर 14 यानी कि 14वां दिन है फिल्म का एंड गाइज यहाँ पर इस फिल्म ने अब तक 40 लाख की कमाई कर दी है। मॉर्निंग नंबर्स फॉर बॉर्डर 2 हैव बीन वेरी लो एंड डिसमल, कॉन्ट्री टू द वर्डिक्ट एंड द परसेप्शन। मॉर्निंग शोज इस फिल्म के चले ही नहीं है। इनफैक्ट ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं चले हैं, आज भी बहुत कम है। सूरत में 2% ऑक्यूपेंसी है, भोपाल में भी 2% है, अहमदाबाद में ओनली 4 है, सूरत में 319 शोज है। आई थिंक सेम नंबर ऑफ शोज ये वीकेंड पर रिटेन किया तो काफी क्रेजी होगा। भोपाल में 83 शोज है, अहमदाबाद में 551 शोज है, चंडीगढ़ में ओनली 4% है, 174 शोज है, मुंबई 595 शोज है
ओनली 5% है। दिल्ली एनसीआर 1173 शोज है, 6% है। सो गाइस जितने शोज है इस पिक्चर के पास, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 शोज पर ये फिल्म चल रही है, एंड डेली 5 करोड़ के अंडर कमाना एक बड़ा नंबर तो नहीं कहूंगा मैं, काफी कम नंबर कहूंगा, लेकिन ये फिल्म का 14वां दिन है। 14th डे पर आप आज 2026 के जमाने में इस तरह के नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आजकल की फिल्में फ्रंट लोडेड रहती है, लॉन्जिविटी इतनी ज्यादा नहीं रहती, इक्का दुक्का फिल्में रहती है, जैसे कि धुरंधर हो गई हो जो लंबा चल जाती है। हर फिल्म के बस की बात नहीं इतना लंबा चलना। बात करोगे हैदराबाद की 199 शोज में 5% ऑक्यूपेंसी है। पुणे की बात करोगे तो पुणे में 307 शोज में 6% ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु की बात करो, बेंगलुरु में 218 शोज में 7% है। बात करो कोलकाता की 221 शोज है। बात करो लखनऊ की 215 एंड जयपुर में 180 शोज में 10% ऑक्यूपेंसी है। तो ये देखकर लग रहा है कि आज भी फिल्म की गाड़ी जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी कल थी, ज्यादा नहीं गिरेगी, एंड कहीं ना कहीं 4.70 करोड़ कमाते हुए दिखाई देगी। अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म पहले 2 हफ्तों में 324.68 करोड़ कमाकर बजरंगी भाईजान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है हिंदी नेट में वो ये तोड़ देगा, एंड 324.68 325। तो आई थिंक 2 हफ्तों में 325 करोड़ कमाना एक अच्छा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। अपने बजट को इंडिया नेट कलेक्शन से रिकवर करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एंड इसीलिए तो हम फिल्में बनाते हैं। जितना लगाया उतना आ गया। उसके बाद डिजिटल सैटेलाइट, फिर इन फ्लाई एंटरटेनमेंट हो गया हो, फिर उसके बाद एड से जो पैसा आता हो, जो भी सब चीजें हैं वो सेकेंडरी है, वो अलग विषय है। लेकिन इंडिया नेट से अपना बजट रिकवर करना वो सबसे बड़ा यहाँ पर उद्देश्य है। तो गाइस अब उम्मीद कर सकते हैं कि कल फ्राइडे को ये फिल्म ज्यादा न गिरे, सेम कलेक्शन कमाए थर्सडे जैसा, सैटरडे को वापस से 7 या 7.5 करोड़ कमाए, एंड संडे 8, 8.5 या इवन 10 करोड़ करने की कोशिश कर कहीं ना कहीं 350 करोड़ जो है ये 17 दिनों में कमाते हुए दिखाई दे। उसके बाद लेट्स सी ये कहां तक जाती है, क्योंकि 13 तारीख को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन इसको मिलेगा। और रोमियो एक बड़ी रिलीज है, उसके बाद तू या मैं है, और 1-2 फिल्में आ रही है। तो आई थिंक 13 तारीख तक तो ये फिल्म आराम से यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद देखते हैं बॉर्डर 2 का हाल क्या होता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है लाइफ टाइम इज टारगेटिंग 375 to 380 करोड़ नेट फॉर बॉर्डर 2। एंड जहां तक वर्ल्ड वाइड पोस्टर की बात है, लेट्स सी टी सीरीज आई थिंक 500 करोड़ का इंतजार करेगा, फिर वर्ल्ड वाइड पोस्टर देगा। एज ऑलवेज से कूल मैन, सी यू द मूवीज।